हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान। फर्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है पत्र क्रमांक व दिनांक, विभाग का नाम, पत्र का संदर्भ, परिस्थिति का पदनाम। उत्तर होगा विभाग का नाम। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कार्यालय पत्र में अधोलेख में से क्या नहीं हो सकता? प्रेषक का नाम, विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख या परिस्थिति का पदनाम। तो क्या नहीं हो सकता? प्रेषक का नाम नहीं हो सकता। ठीक है ना। कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन है। पत्र व दिनांक का प्रयोग होता है। पत्र से कागज के ऊपर दायिक कोने में लिखा जाता है। हाशिया से थोड़ा हटकर परिस्थिति को संबोधित किया जाता है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है। उत्तर होगा 2 नंबर। पत्र शीर्ष कागज के ऊर दायिक कोने में लिखा जाता है। ये असत्य कथन है और तीनों सही हैं। कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल भाषा, मुहावरेदार भाषा, औपचारिक भाषा या बोलचाल की भाषा। तो कार्यालय पत्रों की भाषा कैसी होनी चाहिए? वो औपचारिक भाषा होनी चाहिए, है ना। विनम्रतापूर्वक। बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए, मुहावरेदार भाषा नहीं होनी चाहिए, एकदम स्पष्ट भाषा और औपचारिक भाषा होनी चाहिए। राजपत्र में प्रकाशित होने वाले पत्र इनमें से कौन सा है? ज्ञापन, अधिसूचना, परिपत्र, विज्ञप्ति। तो कौन सा है? वो होगा अधिसूचना। 2 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है? राजपत्र में, समाचार पत्र में, समाचार पत्र में, इनमें से कोई नहीं। अधिसूचना। तो उत्तर होगा राजपत्र में। कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र कहलाता है परिपत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय टिप्पणी या अनुस्मारक। उत्तर होगा कार्यालय आदेश। अवकाश की स्वीकृति हेतु है ना, तो वो कार्यालय आदेश निकालता है। अर्थशास्त्र के पत्र में परिस्थिति की संबोधन की शैली होती है। सेवा में निदेशक, सेवा में श्री शर्मा जी, प्रिय योगेश जी, महामहिम राज्यपाल। उत्तर होगा 3 नंबर, प्रिय योगेश जी। किस पत्र के आवश्यक घटकों में सरकारी पत्र में कौन सा घटक नहीं होता? संबोधन, दिनांक, क्या है, आमवदन, पत्रांक। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है? निविदा का सामान की आपूर्ति करवाना, सलाम की नीलामी कराना, निर्माण कार्य करवाना, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा चारों, उपयुक्त सभी। एक पत्र अनेक अधिकारियों को लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? पृष्ठांकित, परिपत्र, कार्यालय ज्ञापन या विज्ञापन। तो इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं परिपत्र। क्या किस कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजे जाने वाला शासकीय पत्र ज्ञापन या आदेश कहलाता है? परिपत्र, विज्ञापन, अधिसूचना, आवेदन। उत्तर होगा परिपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजे जाने वाला पत्र कहलाता है। यदि पहले कोई पत्र भेज दिया गया उसके बाद उसकी याद दिलाने के लिए दूसरा पत्र भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम? विज्ञप्ति, निविदा, अनुस्मारक या परिपत्र। तो उसे कहते हैं हम अनुस्मारक। याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे हम अनुस्मारक कहते हैं। किसी पद पर नियुक्ति प्राप्त करने हेतु लिखा गया पत्र का प्रारूप होता है परिपत्र, कार्यालय आदेश, प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र। तो वो कहलाता है आवेदन पत्र। नियुक्ति पाने के लिए आवेदन पत्र का इस्तेमाल करते हैं हम। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं हम तार भेजना, अनुस्मारक, परिपत्र और पृष्ठांकन। तो उसे हम कहते हैं अनुस्मारक। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में आ रहा है। एलडीसी 2018 और स्टेनोग्राफर परीक्षा एलडीसी एक एग्जाम में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारियों को लिखे जाने वाला संबोधन का रूप होगा श्रीमान अध्यक्ष, नगर पालिका, श्रीमान अध्यक्ष महोदय। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द है शिवा में बहुदीय, श्रीमान, महोदय। उत्तर होगा बहुदीय।
निम्न में से कौन एक सरकारी पत्र है? शोक पत्र, निमंत्रण पत्र, ज्ञापन व परिचय पत्र। सरकारी पत्र होता है ज्ञापन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यालय पत्र नहीं है? निमंत्रण, अनुस्मारक, अधिसूचना, विज्ञप्ति। कार्यालय पत्र नहीं है तो वो है निमंत्रण। निम्न में से सरकारी पत्र के अंतर्गत नहीं आता है? निमंत्रण पत्र, परिपत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक। तो निमंत्रण पत्र। निम्न में से किस पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है? विचारों में क्रमबद्धता, विचारों में अस्पष्टता, विचारों में दुर्हता, विचारों में व्यंग्यात्मकता। तो उत्तर होगा 1 नंबर, विचारों में क्रमबद्धता। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार नहीं है? संक्षेपण, व्यक्तिगत, व्यवहारिक, आधिकारिक या पल्लवन। उत्तर होगा 1 नंबर। 1 और 5 नंबर सही हो जाएंगे। कार्यालय पत्रों में अधोलेख में निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? शिवा में, महोदय, आपका विश्वासी या प्रियवर। तो उत्तर होगा आपका विश्वासी। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैंने आज आपको कराए हैं कार्यालय से संबंधित पत्र। जय हिंद, भारत माता जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद।